वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आईकैप की आटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है डेट्स सेरेमिक्स लिमिटेड और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि डेट्स सेरेमिक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2021 एज एन अनलिस्टेड कंपनी एंड ऑल द 7 सब्सक्राइबर्स वर अपॉइंटेड एज डीसीएल्स डायरेक्टर, यानी वो जो 7 सब्सक्राइबर्स हैं वही मेंबर्स हैं, वही डायरेक्टर्स हैं। ऑन 8 सितंबर 2022, which is almost more than a year has passed, an urgent meeting of DCL's board was held to discuss the fire occurred in the office building. Among other matters, the chief executive also informed the board that those issues and all the financial records were lost and the data from the backup server have not yet been restored. He further informed that IT team is confident that they will restore the data by next week. The audit of DCL's financial statement for the year ended 30th June 2022 is yet to be completed, and due to this fire incident, it is not possible to complete it before 15 December. Consequently, DCL's annual general meeting would not be held on 22nd October 2022 as planned. Under the provisions of Companies Act state the responsibilities of directors in the given scenario. तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं उन पर हम बात करेंगे। पहला इशू तो एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने और उसकी में जाहिर बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इशू के साथ है, और दोनों की जो क्राइटेरिया हैं वो सिमिलर नेचर के हैं क्योंकि ये इस कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी, यानी फर्स्ट एजीएम, क्योंकि 1 जुलाई 2021 को ये इनकॉर्पोरेट हुई है और फिर 8 सितंबर को ये प्रोसेस बताया जा रहा है। तो फर्स्ट एजीएम जो होनी होती है वो विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे कि पहला काम तो ये है कि उन्हें 16 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम करवानी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर्स के सामने रखना है। दूसरी जाहिर बात है, जब अब नज़र आ रहा है कि जो 16 मंथ का टाइम है वो 1 जुलाई से बनता है 31 अक्टूबर तक 2022। अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन एक एप्लीकेशन दें रजिस्ट्रार को, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड कंपनी होती तो ये एप्लीकेशन टाइम एक्सटेंशन के लिए कमीशन को देनी पड़ती, तो उनसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगें कि वो जो है एजीएम के होल्ड करने में भी और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ले करने के लिए भी उनको टाइम अलाउ करें, और फिर इंश्योर करें कि जो एजीएम है ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि 15 दिसंबर से पहले नहीं कर सकेंगे, ये तो मुनासिब नहीं होगी क्योंकि 31 अक्टूबर से मैक्सिमम रजिस्ट्रार की तरफ से भी आपको 30 डेज का टाइम मिल सकता है। तो कोशिश करें कि वो 30 डेज के अंदर जो है एजीएम होल्ड हो। तो 30 नवंबर 2022 से जैसे भी रजिस्ट्रार अलाउ करते हैं इससे आगे नहीं जानी चाहिए। तो एजीएम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड तो ये इश्यूज हैं जिनको जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। फर्दर जाहिर बात है कि जो फर्स्ट एजीएम है उस पर डायरेक्टर्स जो हैं उनकी टर्म पूरी हो जाती है फर्स्ट डायरेक्टर्स की, तो जो सब्सक्राइबर थे वही डायरेक्टर्स बन गए, दैट फाइन, बट ये कि अब उनकी जो ड्यूटीज़ हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो उस पर बात हम करेंगे कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो होना चाहिए और फर्स्ट एजीएम पर जो है वो अपनी पोजीशन से रिटायर्ड कंसीडर होंगे। जब तक नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते, चाहे वो खुद ही रीइलेक्ट नहीं हो जाते या कोई और नहीं आता उनकी जगह पे, तब तक दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। और खासतौर पे यहाँ पे क्योंकि पोजीशन ये है कि फर्स्ट एजीएम जो है वो अपने टाइम पर नहीं हो पा रही, फिर इनकी ड्यूटी ये बनती है कि इस डिले की सिचुएशन में इमीडिएट स्टेप्स लें कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होल्ड किया जा सके, और अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर टाइमली होल्ड नहीं किया जा सकता तो रजिस्ट्रार को इन सर्कमस्टांसेस के बारे में बताएं विद इन 45 डेज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एजीएम जिसमें इलेक्शन होने हैं। तो 45 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम जो बनेगा, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि 31 अक्टूबर तक एजीएम होनी चाहिए, तो उससे 45 डेज पहले का टाइम बनता है 15 सितंबर। फिर इन्हें ये इंश्योर करना है कि किसी भी सूरत में एजीएम 90 डेज से ज़्यादा डिले ना हो, जो भी ड्यू डेट ऑफ मीटिंग है तो वो बनती है 29 जनवरी 2023, और सच एक्सटेंडेड टाइम जो भी रजिस्ट्रार इन्हें अलाउ करते हैं 90 डेज से ज़्यादा का अगर कर देते हैं तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के सिलसिले में अदरवाइज इनको पेनल्टी जो है वो लग जाएगी। तो ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इन्हें बतानी चाहिए। 4 पॉइंट्स यहाँ बनते हैं।
और 3 पॉइंट्स बनते थे जो एजीएम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हमने डिस्कस किए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।